नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बुक अजंता डच इन 1 मंथ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आप भाषा सीखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। डच भाषा नीदरलैंड्स और नॉर्थ बेल्जियम आदि देशों में बोली जाती है। इसको आप जर्मन भाषा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जर्मन भाषा जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि देशों में बोली जाती है। तो इन दोनों भाषाओं में बहुत फर्क है। डच एक अलग भाषा है और जर्मन एक अलग भाषा है। हेबन। आज हम डच का एक इम्पोर्टेंट वर्ब आपके साथ डिस्कस करते हैं, हेबन। हेबन का जो मीनिंग है वो होता है टू हैव। टू हैव का मतलब होना। टू हैव मतलब आपके पास कुछ चीज है, आप पोजेस करते हैं, वो चीज पोजेशन में है, उसका मतलब हेबन है। और ये इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं रहता। हर एक अभी जो आपके साथ हमने प्रोनाउंस किए हैं, इक, ये, यू, है, है, इनके साथ आज हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट होता है हर प्रोनाउन के साथ वो कैसे उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो वर्डिंग इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये आपको इंग्लिश में इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन होते है किसी भी कोई भी वर्ब हो, हमेशा कॉन्जुगेशन वर्ब की होती है। वर्ब मतलब जहाँ पे एक्शन हो रहा हो। जैसे अभी हम और भी वर्ड्स करेंगे आपके साथ डच में, जैसे एतन है। एतन मतलब टू ईट, खाना। स्टेकन मतलब बोलना। तो अभी हम आपके साथ हेबन करने लगे हैं। एतन मतलब टू ईट, खाना। तो जनरली जो डच है, डच में जनरली जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब मतलब एक्शन। आप यहाँ एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, बोल रहे हो। तो जनरली अभी आएगा जब हम आपके साथ वर्ब्स का चैप्टर करेंगे। अभी तो हम कॉन्जुगेशन कर रहे हैं ना, तो ये जनरली जितने भी इंफिनिटिव्स होते हैं, जितने भी इंफिनिटिव मतलब टू के साथ वर्ब होते हैं, ये en से एंड होते हैं। ठीक है, अभी भी हम जो करने लगे आपके साथ हेबन वाला करने लगे। हेबन मतलब कुछ आपके पास, आप कुछ पोजेस करते हो, आपके पास कुछ है। जैसे आपके पास कोई घर है, आपके पास कोई गाड़ी है, तो आप पोजेस कर रहे हो उसको। आपका कोई ब्रदर है, टू हैव मतलब आप वो पोजेशन है आपके पास उस चीज की। ठीक है, आज हम उसकी कॉन्जुगेशन आपके साथ हेबन की कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है? हर प्रोनाउन के साथ, जो भी हम आपके साथ अभी सिंगुलर प्रोनाउंस किए, पर्सनल प्रोनाउंस किए ना, पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउंस आपके साथ अभी किए थे, उसके साथ वो कैसे यूज होगा वो वर्ब। कोई भी हो सकता है, सिर्फ हेबन नहीं। डच में जितने भी वर्ब्स हैं, जैसे आगे बहुत सारे जितने भी वर्ब्स होते हैं लैंग्वेज में, वो कैसे इन सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, कैसे उनको कॉन्जुगेट किया जाएगा। इवन इंग्लिश में भी हैव जो इरेगुलर है, आप आई के साथ हैव लिख कहते हैं और ही के साथ हम हैज कहते हैं। अगर हम हैव कह देंगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। जो सामने वाला अगर हम उसको कहेंगे तो उसको होगा कि इनकी ग्रामर वीक है, इंग्लिश की ग्रामर वीक है। अगर हम वी हैव कह देते हैं तो इंग्लिश की ग्रामर वीक हो गई उसकी। इसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर हम हेबन की कॉन्जुगेशन अभी आपके साथ पढ़ते हैं। इक, हेप। तो बी जो है प की साउंड लेता है लास्ट में। आई हैव, मेरे पास है। यह हेप्ट, यह मतलब यू हैव, तुम्हारे पास है। सिंगुलर फॉर्म अभी कर रहे हैं और इनफॉर्मल है। तो आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप यह का यूज करते हैं। ठीक है, यू हैप्ट, ये भी सेम फॉर्म है। यू हैव सिंगुलर और ये फॉर्मल। फॉर्मल मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट, आप टीचर है उनको आप कहना चाहते हो तो यू हैव, आपके पास है। एक ही व्यक्ति से बात करें, यू हैव।
ओके, है, ze, het, heeft, he, she, it, has। तो उसके पास अगर ही हो, शी हो या इट, इसके लिए हम हेफ्ट लगाएंगे, हेफ्ट। अब तो क्या लिखा था यहाँ पे, इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं है, एक जैसा नहीं चल रहा। देखो यहाँ पे हेफ्ट है, इन दोनों में हेफ्ट आया, यहाँ पे हेफ्ट आ गया। इरेगुलर वर्ब्स तो आपको याद करने हमें पड़ेंगे, जैसे हम इंग्लिश में करते आ रहे हैं कि आई के साथ हैव है, ही शी के साथ हम हैज लगाते हैं। आगे प्लूरल में इंग्लिश में हम वी के साथ, बाकी में सब में हैव ही आता है, यहाँ हैज नहीं कर सकते क्योंकि ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्लूरल इजी है। प्लूरल में जो वे फॉर्म है, यूली फॉर्म है, और जो आते हैं जे की फॉर्म, ये तीनों के साथ सेम ही आता है। जो हमारा इंफिनिटिव था ना ऊपर, सेम फॉर्म आती है। हेबन, वे हेबन, वी हैव, हमारे पास है। यूली हेबन, यू हैव, तुम्हारे पास है। ये हम दो फ्रेंड से बात कर रहे हैं, प्लूरल इनफॉर्मल। यू हैव, हेव्ट, यू हो गया जो आप किसी टीचर से बात करें, अगर सिंगुलर ऊपर हमने किया था, यू हैप्टी था, यू हैप्टी था, ठीक है ना। और प्लूरल में भी सेम ही फॉर्म है, प्लूरल में सेम फॉर्म है, यू हैप्टी है, ठीक है ना। प्लूरल फॉर्मल ऊपर था, प्लूरल ऊपर सिंगुलर फॉर्मल था, ठीक है। तो यू के साथ हम दो लगा सकते हैं, यू हैव भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें यू हैव, तक यू हैव थोड़ा कम देखने में मिलेगा, यू हैव तो ज्यादा है, ठीक है। तो प्लूरल में यू हैव, चाहे आप यू हैव कर लीजिए बिकॉज सेम ही रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम है। यू हैव, आपके पास है। एक टीचर को कह रहे हैं, जो दो टीचर्स को कह रहे हैं, दोनों के लिए यू हैव है। they haben, they have, उनके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ, इसके बारे में ये कह रहे हैं कि जो एन है लास्ट में, इज नॉट यूजली हर्ड, मतलब जब डच स्पीकर जब आप सुनेंगे इवन, तो वहां पे लगेगा बहुत ही कहता कम सुनाई देता है ड्यूरिंग अ फास्ट कॉन्वर्सेशन। नो मतलब बहुत ही कम सुनाई देता है। और अगर सुनेगा जब वर्ड्स आर स्पोकन स्लोली, जब कोई धीरे बोल रहा है तब लगता है कि एन बोला उसने, तो एन बोलना चाहिए। शुरू में हमने बताया था कि बोलना चाहिए जे हेबन, ठीक है। अभी आपने इसकी हमारे साथ कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन है हेबन की, हेबन की हमने आपके साथ कॉन्जुगेशन की है सिंगुलर में और प्लूरल में, ठीक है। तो अभी हमने आपके साथ जो कॉन्जुगेशन किया उसके कुछ वो करते हैं, सेंटेंसेस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपके पास बुक है जनता बैच एनवायरनमेंट, उसी में से कर रहे हैं ये सम सेंटेंसेस ऑफ हेबन। Ich habe zwei Kinder, ये बड़ी इजी सेंटेंस है, आपको हेल्पफुल होंगे जब आप हेबन सीख रहे हैं। I have 2 children, ठीक है। Ihr habt kein Reisebeweis, you have a driving license, मतलब तुम्हारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। heeft een kat, he has a cat। तो इजी बनाए सेंटेंसेस, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। Wij hebben een klein huis, we have a small house, हमारा एक छोटा घर है। Zij hebben een hond, they have a dog, उनके पास, मतलब ये पोजेशन शो करता है, आपको बताया था हेबन जो है पोजेशन, तो उनके पास एक डॉग है, ठीक है। जब हमारे पास एक छोटा घर है, पोजेशन आपके पास है, ठीक है। तो हेबन के हमने हर एक प्रोनाउन के साथ ऑलमोस्ट सबके साथ ही कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर हमने पहले कॉन्जुगेशन की तो ये सेंटेंसेस हैं।
तो ये शीट है हमारे सामने, कीज इन फॉर्म फन हेवन। कीज का मतलब ये, कीज मतलब चुनना, चूज, चूज अ फॉर्म ऑफ हेवन, चूज वन फॉर्म भी कह सकते, ठीक है, एक फॉर्म आपको चुननी है, ठीक है। ब्रैकेट में ये फ्रेंच में दिया हुआ है, श्वाजी इनफॉर्म द हेवन, ये चाहे आप ना देखें, आप हम यहाँ से देख, पहली डच है, ये तो हम पढ़ लेते हैं बिकॉज अभी हमने डच सीखी है। कीज, ये जो है ये अभी हम वर्ब्स में सीखेंगे। कीजन, कीजन होता है चुनना, टू चूज, इसको आपको कीजन से मतलब अभी आपको बताया था जितने भी वर्ब्स होते हैं डच में, इन्फिनेटिव, सॉरी इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। इन्फिनेटिव मैं लिख देती हूँ, ये अलग से जब चैप्टर करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब होगा, टू प्लस वर्ब, ठीक है, वर्ब मतलब एक्शन। तो ये जो है कीजन, ये इन्फिनेटिव है। तो कीजन का मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ टू नहीं लिखते, जब डिक्शनरी में छोड़ देते हैं चूज, पर वी का मतलब वर्ब होता है, तो इसका मतलब टू चूज ही है, चुनना, ठीक है। तो अभी हम जो वर्कशीट कर रहे हैं आपके साथ, उसमें वो यही कह रहा है कि चूज कीजिए, ठीक है। फ्रेंच में वही है श्वाजी, चूज करें आप एक फॉर्म। फन हेवन, फन मतलब ऑफ, हेवन की एक फॉर्म, अभी जो हमने हेवन आपके साथ कॉन्जुगेशन की है, तो अब हमने कॉन्जुगेशन याद की, तो अब वो हमारे हमने कॉन्जुगेशन, सबसे पहले आपको हम यही कहेंगे इसकी अच्छी से कॉन्जुगेशन को रिवाइज करें, इसको लिखें। अगर हम डच भाषा सीख रहे हैं तो इसको लिखनी चाहिए, राइटिंग में आपकी डच ठीक होगी। चाहे एग्जाम में राइटिंग ऐसे नहीं है, मतलब आपको पेन का यूज नहीं करना, वहां पर पेन और कॉपी का तो यूज नहीं होता एग्जाम में, बट डेली लाइफ में अगर कोई राइटिंग कर रहा है तो इसको लिखना जरूर चाहिए, हाथ से कॉपी पे लिखना चाहिए। पहले वो कॉन्जुगेशन अच्छे से करें, सिंगुलर प्लूरल अच्छे से उसको याद करें, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर हमें उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ हम इसके आपके साथ एक शीट अभी कर लेते हैं, और बाकी फिर हम एज अ होमवर्क में फिर करेंगे, ठीक है। हाँ, है के साथ अभी हम कुछ आपको 2-3 कर देते हैं, है के साथ, अगर साथ साथ हम कॉन्जुगेशन भी खोल लेते हैं, अगर आप सपोज करो अभी आपने अगर रिमेम्बर याद नहीं हुई है, अगर हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो फिर साथ साथ अगर आप चेक कर सकते हैं फॉर्म को। तो जो कॉन्जुगेशन है उसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, है के साथ आपको पता है हेफ्ट आता है, हेफ्ट, twee broers maar geen zus, he has 2 brothers but no sister, geen मतलब no, मतलब उसके 2 भाई हैं बट कोई बहन नहीं है, मार मतलब बट। मैं मूदर, तो इसमें आपने नाउन देखना, नाउन हमारा है जो है आपने देखना, अब जब भी आपने सही जो हेबन लगाने लगे तो सबसे पहले तो देखिए मैन मूदर जो है सिंगुलर है, मूदर हम सिंगुलर ही नाउन है ना, अभी जो हम ये कर रहे हैं ये सिंगुलर नाउन है, मैन मूदर। तो सिंगुलर के ही चार्ट में आप जाएंगे, तो सिंगुलर पे आप पहले देखेंगे भी फर्स्ट पर्सन मैं के साथ आएगा, सेकंड पर्सन में दोनों आ जाएंगे, ये और ही। और थर्ड पर्सन में है और है, मतलब ये किसने पहले फिट करेगा, हमें इसको देखना होगा, तभी हम सही ये लगा देंगे इसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म। तो मेरी माता मतलब वह शी की हम किसके लिए कर रहे हैं, मेरी माता को हम किसके साथ रिप्लेस, किस प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करेंगे, जे के साथ। मैन मूदर जो है वो नाउन है, तो हमें सही प्रोनाउन चुनना होगा, एक भी नहीं होगा, मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, आप भी नहीं, वह होगा, वह। तो वह तो तीनों होते हैं, तीनों के लिए क्या लगता है हेफ्ट, तो हेफ्ट लगता है, तो यही हम यहाँ पर अभी जो हम शीट कर रहे हैं वहां पर लिख देंगे, मैन मूदर हेफ्ट इन न्यूयॉर्क, ठीक है, अ न्यू जॉब,
So my mother has a new job. ठीक है, वो के साथ तो सिंपल है, हेवन आता है, वो हेवन। तो ये जनरली देखो वो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एम्फेसिस नहीं है वो। तो दूसरा वाला जो किया था वो व्यय था, वो व्यय। ये जो भी कर रहे हैं ये वो है, वो हेवन फेल हाउस बैक, वी हैव टू मच होमवर्क। यो के साथ आपको पता है जो यू है हेप्ट आता है, यो हेप्ट इन मोई, डबल ओ की साउंड ओ होती है और आई ई होती है, मोई। इट्स ब्यूटीफुल साइकिल, मीन्स यू हैव अ ब्यूटीफुल साइकिल, तुम्हारे पास एक खूबसूरत साइकिल है। यूली हेवन, यूली के साथ हेवन आता है, तुम्हारे पास मतलब तुम दोनों के पास, दो व्यक्ति से बात कर रहे हैं, यूली का मतलब प्लूरल है, तुम दोनों के पास 3 कटन है, 2 कैट्स हैं। टिम, अब टिम हमने देखना है सिंगुलर है तो किस प्रोनाउन के साथ हम करेंगे रिप्लेस, मैं, तुम, आप की वह। टिम एक लड़का है, वह किस तो है पास है। ठीक है, कभी भी आपने सही, अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले इसको ये देख लीजिए, नाउन देख लीजिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेफ्ट आता है, टिम हेफ्ट इन काउट फिश, काउट यहाँ तक तो हो जाएगा, काउट फिश एक गोल्ड फिश है, एक तरह की प्रकार की मछली है, वो उसके पास है। ठीक है, तो हमारे हेवन के कुछ हमने आपके साथ किए हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी हेवन कैसे यूज करना है इसको। हेवन की हमने कॉन्जुगेशन आपके साथ कर दी थी, हेवन की कॉन्जुगेशन हमने आपके साथ पहले कर ली है। तो हेवन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन है इस बुक में। एक तो ये हमें पता है कि इररेगुलर वर्ब है, इररेगुलर इसलिए बिकॉज कि हमने की थी कॉन्जुगेशन हर प्रोनाउन के साथ डिफरेंट है, मतलब इक के साथ हेप है, ये के साथ ये चेंज हो गई, तो इररेगुलर है, मतलब सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसके उसने कहा इररेगुलर है। और इसकी कॉन्जुगेशन जब हमें आ गई है, हमने अभी की थी आपके साथ इसकी प्रेजेंट इंडिकेटिव फॉर्म की थी। अब जो क्वेश्चन बनाना है, प्रेजेंट इंडिकेटिव मतलब वो स्टेटमेंट थी, पीछे हमने स्टेटमेंट्स आपके साथ की थी 2-3, जैसे ये है इक हैव 2 किंदरन, आई हैव 2 चिल्ड्रन, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन बनाना है डच में हेवन के साथ, तो ये देखें कैसे वो कह रहे हैं। तो यू हैव के लिए तो हमने यह हेप्ट किया था, बट जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्जन होता है कि वो पहले प्लेस पे आ जाता है और बाद में पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें इन्वर्टेड फॉर्म इसकी हेप यह होगी, मतलब टी रिमूव हो जाएगा, सिर्फ इस केस में होता है यह में। ठीक है, अभी उसने सिर्फ यह की हमें बताई है हेप यह, तो आपको हमने पहले भी किया था डच में डू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं डच में, अभी तो हेवन का बना रहे हैं, फिर हम आगे जनरल देखेंगे कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। सो हैप्पी है, डू यू हैव फैमिलियर इन नीदरलैंड, क्या तुम्हारा परिवार है नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और अगर जनरल कह रहे हैं तो फिर यह हेप्ट कहेंगे, यू हैव, जनरल कह रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर टी रिमूव कर देंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा है जनरल कह रहे हैं, तो अगर हेप्ट जो है य और यह के बाद आ जाता है तो फिर टी ड्रॉप नहीं होता। यह हेप्ट निक्स खकेतन, यू हैव ईटन नथिंग,
निक्स का मतलब नथिंग होता है, मतलब तुमने कुछ नहीं खाया है। खकेतन जो है एतन की थर्ड फॉर्म है, ये फ्यूचर में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन, हैज आपके साथ थर्ड फॉर्म है। बट अभी हमने किस पे फोकस करना है, अभी ये के साथ हैव लगता है। अगर अफर्मेटिव में, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव है। आप क्वेश्चन बना रहे, क्वेश्चन मार्क आ गई, क्वेश्चन मार्क, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में फुल स्टॉप लगता है। हाँ, उसी का बाकी जो अगर इन्वर्जन्स करते हो, दूसरे जो प्रोनाउंस हैं, अगर आप दूसरा कोई जैसे जे प्रोनाउन के साथ अगर इन्वर्जन होता है, उल्टा कर देना, मतलब वर्ब पहले आ गया और फिर प्रोनाउन आ गया सब्जेक्ट, तो फिर कोई चेंज नहीं होता, फिर कोई चेंज नहीं हो रहा। देखो, हेबन जे होफ्ट पेन, डू दे हैव मतलब हैव दे लिटरली हो गया हैव दे हेडेक, क्या उनका सिर दर्द है, डू दे हैव हेडेक। ठीक है, बाकी फॉर्म्स में नहीं उसने कहा कुछ चेंज होता, अभी जे के साथ ही लगाइए, बाकी भी हो सकती है। जैसे क्या मेरे पास एक बुक है, डू आई हैव इक इन बुक, इस तरह आप बना सकते हैं। बने नहीं यहाँ पे, कोई भी प्रोनाउन के साथ आप बना सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे दो के साथ ही बनाए हैं, सिर्फ इसमें चेंज होता है, यह हेप्थ में जब इन्वर्जन होती है तब चेंज होता है। फिर कुछ और पॉइंट्स नीचे फोर्थ में दिया हुआ है, हेबन के बारे में कह रहे हैं कि बहुत से एक्सप्रेशंस बनते हैं इसके साथ, डच में हेबन के साथ, और ये जो एक्सप्रेशंस है इंग्लिश में ट्रांसलेशन टू बी की सेंस होएगी, इंग्लिश में टू बी की सेंस होएगी, बट यहाँ हेबन के साथ बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे बनाया उसने, दोस्त हेबन, लिटरली इसका मतलब हो गया टू हैव थर्स्ट या टू बी थर्स्टी, प्यासे होना, जो प्यास लगती है उसके लिए ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन से कहा ना एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में वर्ड बाय वर्ड नहीं ट्रांसलेट करते, यहाँ पे क्या है, टू बी थर्स्टी। हंगर हेबन, टू बी हंग्री। खलक हेबन, टू बी लकी। सो कुछ इन्वर्जन्स के हैं यहाँ पर, सेंटेंसेस हैं, जैसे हैव इक इन बुक, इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास पुस्तक है। सिर्फ अभी जो हमने आपके साथ किया था वो यह का किया था, सिर्फ यह में चेंज आता है जब आप यह के साथ क्वेश्चन बनाते हो ना, हैप्पी है, यहाँ पे टी रिमूव हो जाती है, सिर्फ इसमें होता है। बाकी अभी जो हम आपके साथ अभी सेंटेंसेस लिखे हमने, ये चेंज नहीं हुए, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मेटिव बनाते हैं तब इक हैप होता है। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं जो चार्ट है दिखा देते हैं, अफॉर्मेटिव में आपने जो किए हैं कोई भी नहीं चेंज होगा, जब ये फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनेंगे इनके साथ। तो जब आप क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जितने भी आपके जो हमारे वर्ब्स हैं, कॉन्जुगेटेड वर्ब्स हैं, ये फर्स्ट प्लेस पे चले जाएगा, पहले प्लेस पे, तो बाकी कोई नहीं चेंज होता, कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होती, सिर्फ इसमें चेंज होता। अभी आपके साथ हमने किया था, यह है तो जब हमने स्टेटमेंट बनाई तो क्वेश्चन बनाते वक्त ये पहले जब आएगा तो अभी आपको बताया था टी रिमूव हो जाएगा, हैप्पी है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ और इसके बनाए हैं क्वेश्चंस, बाकी उसमें नहीं चेंज होता। देखो, हैव यू, डू यू हैव अ मैन पाराप्लू, माई अम्ब्रेला, क्या तुम्हारे पास मेरा छाता है। Heeft hij mijn fiets, does he have my cycle, क्या उसके पास मेरा साइकिल है। ठीक है, सो अभी हमने आपके साथ एक्सप्रेशंस किए थे, हेबन हमने कहा था हेबन के साथ वो यूज होते हैं, तो हेबन की कोई भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म ले सकते हो। इसके हमने कुछ सेंटेंसेस भी बना दिए हैं। लिटरली आई हैव हंगर होगा लिटरली, बट बेटर ऑप्शन है हम कहें आई एम हंग्री, क्योंकि आपको कहा था टू बी की सेंस में है,
क्योंकि एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन वो होता है जिसको वर्ड बाय वर्ड नहीं ट्रांसलेट किया जाता। ये हमने हेवन के साथ बना दिए, ठीक है। यू हैव टू दोस्त, यू आर थर्स्टी, जहाँ यू हैव थर्स्ट भी कह सकते हैं। ये हो गया मैं भूखा हूं, जब मुझे भूख लगी है, ठीक है। यू हैव टू दोस्त, तुम प्यासे हो, तुम्हें प्यास लगी है, ठीक है। वह हेवन फलक, वी आर लकी, हम खुशकिस्मत हैं। तो ये हमने कुछ एक्सप्रेशंस के साथ बना दिया। जैसे हेवन के साथ यूज होगा इन एक्सप्रेशंस का। ये जो बुक में आपकी बुक है जनता डच इन 1 month, इसमें जो 4th पॉइंट दिया था, इसमें एक्सप्रेशंस दिए थे, उसके हमने कुछ सेंटेंस बना दिए, इस तरह यूज होगा। उसमें हेवन का यूज होता है इन एक्सप्रेशंस के साथ। डच में प्रश्न बनाते समय, हाँ, जब क्वेश्चन बनाना है तो सिर्फ यह हैप में क्या होगा, इन्वर्टेड फॉर्म में हैप ये हो जाएगा, बस इसमें चेंज होता है। ये नीचे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ये सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब में टी एंडिंग का प्रयोग नहीं होता।